हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यार आप लोग बताओ, इन विंटर सीजन में कौन कौन अपने पर्सनल हाइजीन हैक्स को फॉलो करता है। यार शर्माओ मत, मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। अब यार क्या करें, 15 डिग्री सेल्सियस में कौन अपने हेयर बॉडी हेल्थ केयर ये सब फॉलो करेगा। तो चलो ये सब फॉलो मत करो, बट छोटो छोटो हैक्स तो फॉलो कर सकते हो ना। यदि इन हैक्स को भी आप फॉलो नहीं कर सकते हो तो परे रहो अपने ब्लैंकेट्स में और 2024 भी ऐसे ही गवा देना। भाई मैं तो 24 को एंजॉय करना चाहती हूँ और जो 23 में मैंने जो ड्रीम देखे थे उसे 24 में मैं कंप्लीट करके रहूँगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नया आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे बिना कोई खर्च के आप प्रेस कर दो और बगल में बेल आइकन भी होगा, उससे ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन पे शो करेगा नोटिफिकेशन। और पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ 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 लाइक करके जाना। वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं और बहुत सारा दिमाग खर्च होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो सबसे पहले हम अपने पैरों की बात करते हैं। अब विंटर सीजन चल रही है तो ऑब्वियसली आप 24 घंटे अपने पैरों में सॉक्स शूज़ ये सब चढ़ा के रखते होगे। बट जब सॉक्स को निकालते हो तो क्या उस टाइम आप अपने पैरों पे यानी कि पैरों के नेल्स पे आप ध्यान देते हो? नहीं ना, ध्यान भी कैसे दोगे यार, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पैर तो 24 घंटा सॉक्स के अंदर पड़े रहते हैं, तो डस्ट बैक्टीरिया ये सब तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही हमें अपने नेल्स पे धूल मिट्टी नहीं दिखते हैं, बट उसके अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं यार। एक बार चेक कर लिया करो कभी कभी। बाय द वे हमें अपने नेल्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो जो नेल्स के कॉर्नर पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो जमा होते हैं ना, वो बाद में इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और आपके ना वो अंगूठे बहुत मोटे हो जाएंगे और उसके अंदर लाल पीले हरे रंग का ना वो घी जम जाएगा। अब अपनी भाषा में जो भी कहते हो वो कर लो, मैं तो यही बोलूँगी। इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इस तरह के क्लिप्स ले लो और नाखूनों के अंदर की सफाई करना स्टार्ट कर दो। आपको व्हाइट या ब्लैक डस्ट निकल रहे हैं तो मतलब आपके नेल्स में बैक्टीरिया का वेलकम होने लगा है। तो चलो देर मत करो, फटाफट से क्लिप्स की हेल्प से नेल्स को क्लीन करो। और इसके बाद आपको एक ब्रश लेना है और ये ब्रश सिर्फ पैरों के लिए ही यूज़ करना है। एक कंटेनर में पानी और हैंड वॉश लो और दोनों को मिक्स कर लो। इसी पानी से अपने नेल्स को ब्रश हेल्प से नेल्स को क्लीन करना है और जब क्लीन हो जाए तो सूखे टॉवल से पानी को सोख करो और अपने पसंदीदा नेल पॉलिश से नेल्स को पेंट करो। अब देखो हमारे नेल्स कितने सुंदर और शाइनी लग रही है ना। कमाल के हैक्स। हमारे जितने भी हैक्स होंगे वो सारे विंटर से रिलेटेड होंगे। और विंटर में एक प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है, वो फटी एरिया। 16 की एज के बाद किसी को भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब समर सीजन में तो फिर भी हमारी एरिया ठीक ठाक लगती है, बट विंटर में हमारी एरिया का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी एरिया में मॉइस्चर की कमी आ जाती है और फिर वो ड्राई 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 होते होते वो फट जाती है। अब आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो सोने से पहले अपने एरियो पे बोरोलिन भर भर के लगानी है। आई मीन एक थिक लेयर लगा लेनी है और फिर सॉक्स डाल लो और फिर सो जाओ। ये फुल नाइट एरियो को रिपेयर कर देती है। एक ही दिन में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम आपको 1 वीक तक फॉलो करना ही होगा, फिर आपको अपनी एरियो का रिजल्ट मिल जाएगा। अब यार विंटर में तो अपने बॉडी हेयर को रिमूव करना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल लगता है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके शावर लेके निकल जाए, बट हैंड लेग्स बॉडी ये सब का हेयर देख के ना मेरा दिमाग घूम जाता है। आपका भी घूम जाता होगा क्योंकि ये इसकी ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। वैक्स कर नहीं सकते क्योंकि इन विंटर सीजन में और पेन होगी, और पार्लर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ठंड पड़ी हुई है। तो अब बचा क्या है? रेजर। जी हाँ, रेजर। आप कोई ऐसा वैसा रेज़र मत ले लेना। मैं अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के साथ ये रेज़र रेकमेंड करूँगी। कार्मेसी बॉडी रेज़र, इसमें 5 ब्लेड्स विथ एलोवेरा जेल है जो घंटों का काम मिनटों में करेगी। बस करना आपको ये है कि वार्म वाटर से शावर लो और इस रेज़र से हैंड्स लेग्स को सेव करो। शेविंग करने से पहले आपको कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस रेजर से एलोवेरा जेल ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होती है। एक ही स्वाइप से सारे हेयर सफा चट है ना। कमाल की रेजर आपको नायका या पर्पल से इजिली अवेलेबल हो जाएगी। लिंक चाहिए तो कमेंट करना। यार कितना भी बोरोलिन या वैसलीन या कोई लिप बाम लगा रहे हो और फिर भी आपके होठ फटे फटे नजर आ रहे हैं तो बोरोलिन वैसलीन या लिप बाम लगाना छोड़ दो। अब आप सोचोगे यार लिप फटे हैं तो इस पे बोरोलिन या वैसलीन या ऑयल यही सब तो लगा के ठीक करना होगा। तो मेरा जवाब ना है। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, हम थक चुके हैं इन सब को यूज़ करते करते, तभी तो हम सेकेंड मेथड को अपना रहे हैं। तो सेकेंड मेथड के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल। आपको सरसों का तेल लेना है और इस तरह की तीलियों के ऊपर कॉटन लगाकर उस ऑयल में डुबाना है
और अपने बेली बटन में डालना है। ऐसा आपको 1 वीक तक फॉलो करना है। ये हैक्स आप अपने दादी या नानी के मुंह से सुने होंगे कि बेली बटन पे ऑयल लगाने से आपकी एड़ियाँ या फिर आपके लिप्स नहीं फटते हैं। हमारे क्लासमेट में कुछ गर्ल्स ऐसी थी जिनके नेल्स में ग्रोथ ही नहीं थी, और कुछ गर्ल्स ऐसी थी जिनके नेल्स में ग्रोथ तो थी बट उनका नेल्स बहुत वीक हुआ करता था, यानी कि बढ़ने से पहले ही उसका टूट जाता था। यदि आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसके लिए आपको बनानी होगी गार्लिक ऑयल। 2 से 3 गार्लिक को पील ऑफ कर लो, और उसके बाद एक बॉटल में मस्टर्ड ऑयल डाल लेना है, और जो आपने गार्लिक को पील ऑफ किया था ना उसको इसमें डाल देना है और 1 आवर के लिए धूप में रख देनी है। और लो हो गई आपकी गार्लिक ऑयल रेडी। अब एक कॉटन हेल्प से इस ऑयल को 1 to 3 मंथ तक अपने नेल्स पे लगानी है और थोड़ी थोड़ी मसाज भी देनी है, और फिर देखना कैसा चमत्कार होता है। जब भी हमारे माउथ से गंदी स्मेल आती है तो आप क्या करना चाहोगे? ब्रश। यदि ब्रश से भी आपके माउथ से गंदी स्मेल ना जाए तो आप क्या करना चाहोगे? यूं ही ऐसे ही तो नहीं छोड़ दोगे ना, अपना इंप्रेशन खराब मत कर देना यार। मुझे ना एक बात याद आ गई, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाती थी तो उनमें से 2-3 गर्ल्स के मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आती थी। अब उनके मुंह पे तो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगी, बट अब बोल रही हूँ बहन, यदि अभी भी तुम्हारे मुंह से ना गंदी सी स्मेल आ रही है तो मेरे इन बताए हुए हैक्स को फॉलो करो। आपको करना क्या है, 1-2 इलायची लेनी है और उसके बीच वाले पार्ट को चबाना है। ये आपके लिए हेल्दी भी है और स्मेल भी नहीं आएगी। या नहीं तो आप एक च्युइंगम ले सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक इलायची और दूसरा च्युइंगम। च्युइंगम को चबा चबा के उसे फेंक दो और आपके मुंह से एकदम फ्रेश ताज़ी हवा आएगी और बहुत ही अच्छा स्मेल करेगा। आपको पता है हम कुछ मिस्टेक्स के कारण हम अपने इंप्रेशन को किसी के सामने खराब कर देते हैं। अब वो चाहे हैंड के हेयर हो या फिर लेग्स के हेयर हो या फिर फेस के हेयर हो, तो इन सब के अलावा भी आपका एक मिस्टेक है, वो है आपके नोज़ के हेयर। आप नोज़ के हेयर को कभी रिमूव ही नहीं करते हो यार, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिमूव करते हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, गुड गर्ल। यदि आप कहीं बाहर निकलने वाले होते हो और अचानक से आपको अपने नोज़ के हेयर दिख जाते हैं तो आप शायद प्लकिंग करते होगे, तो प्लकिंग से अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का आप ट्रिमर ले सकते हो। नोज़ के हेयर को ट्रिम करो। आपके पास ये भी नहीं है तो आप प्लकिंग कर लो यार, कोई दूसरा और ऑप्शन है भी नहीं। तो प्लकिंग में थोड़ा पेन होगा बट ट्रिमर बहुत सेफ है, ये अच्छे से आपके नोज़ के हेयर को रिमूव भी कर देगा। तो हमारे हैक्स यदि आपको हेल्पफुल लगते हैं तो एक लाइक कर देना और शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके इन छोटे छोटे हैक्स के बारे में। तो चलो मैं अभी चलती हूँ, अभी के लिए बाय।